खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। हमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। हमने कहा था अक्टूबर नवंबर में भर्ती आएगी आरटीजीसीओ की, और वो भर्ती अक्टूबर में आ चुकी है। सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी आरआरटी 91 एवं 92 पाठ्यक्रम। तो जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही हुआ। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप पिछले 2 वर्षों की सभी भर्ती प्रक्रियाएं स्थगित तथा रद्द कर दी गई थीं। संपूर्ण भारतवर्ष के अभ्यर्थियों को अवसर देने हेतु भर्ती वर्ष 2022-2023 के लिए आयु में केवल एक बार छूट दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती वर्ष 2020-21 और 21-22 में शारीरिक परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षा पास कर ली थी तथा लिखित परीक्षा सी के लिए प्रतीक्षारत थे एवं वर्तमान में भी भर्ती के इच्छुक हैं, उनको यह परामर्श दिया जाता है। वो क्या है, वो परामर्श दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं कि वो सभी भारतीय सेना की वेबसाइट, भारतीय सेना की वेबसाइट आपको सभी लोगों को पता है, उसमें दिया भी गया है www.joinindianarmy.nic.in पर पुनः ऑनलाइन आवेदन करें तथा पुनः नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हों, क्योंकि परीक्षाओं की वैधता समाप्त हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, परीक्षाएं कैंसिल हो गई कोविड के कारण, और आगे भी उनकी परीक्षा की डेट आई वो भी कैंसिल कर दी गई थी। तो बाद में उन्होंने क्या बोला कि ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी, अग्निपथ के थ्रू ही जो अप्लाई होगा। तो इसमें साफ दे दिया गया है। आगे इसमें दिया गया है पंडित रिक्तियां, मतलब किसके लिए कितने पद हैं इसमें दे दिया गया है। ये देखो, पंडित के लिए हैं 108, पंडित गोरखा के लिए हैं 105, ग्रंथी के लिए हैं 8, मौलवी, जो मौलवी सुन्नी होते हैं और शिया होते हैं, अलग अलग होते हैं, मौलवी सुन्नी के लिए दिए गए हैं 3, मौलवी शिया लद्दाख स्काउट के लिए 1 वैकेंसी दी गई है, और पादरी के लिए 2, ये देखो 2 दी गई है, और बौद्ध सन्यासी लद्दाख स्काउट के लिए भी 1 वैकेंसी दी गई है। इसमें टिप्पणी की दी, उपरोक्त रिक्तियां अंतरिम हैं तथा भर्ती के किसी भी चरण में परिवर्तित हो सकती हैं। उन्होंने क्या बोला है कि इतनी तो आपके सामने जो वैकेंसी है वो मैंने आपको बता दी है। हो सकता है कि एक वैकेंसी कभी एक आध ज़्यादा भी हो सकती है, एक आध कम भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है योग्यता। योग्यता में इन्होंने क्या बोला है, योग्यता में इन्होंने कहा है क्या कहा है, देखिए योग्यता में इन्होंने कहा सभी सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों के लिए योग्यता कसौटी समान होगी। जो सिविल कैंडिडेट हैं और जो सेना में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए और सिविल कैंडिडेट के लिए जो योग्यता है वो समान होगी। किसी को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आयु सीमा, सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों की आयु भर्ती वर्ष 1 अक्टूबर 2022 को 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म 1 अक्टूबर 1986 से 30 सितंबर 1997 के बीच हुआ हो और दोनों तारीखें शामिल होंगी। ये देखो, आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, जूनियर कमीशन अधिकारी की नियुक्ति के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। अब इसमें धर्म शिक्षक पंडित के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने क्या कहा है, केवल हिंदू उम्मीदवार जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री अभिलिख आचार्य की उपाधि हो। शास्त्री अभिलिख मतलब अथवा आचार्य की उपाधि हो। अब इसमें क्या
बोला गया है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री अथवा आचार्य की उपाधि हो। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विशेष उम्मीदवार के पास निम्न में से एक धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। अच्छा, इसके शास्त्री हो या आचार्य हो, बट इसके साथ साथ क्या बोला गया है? शास्त्री आचार्य के दौरान, शास्त्री और अथवा आचार्य के दौरान कर्मकांड का एक मुख्य मूल विषय हो, एक मुख्य विषय होना चाहिए। अगर शास्त्री आचार्य के साथ कर्मकांड का विषय नहीं है तो अथवा में उन्होंने दिया है कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा हो, या तो कर्मकांड का एक मूल विषय हो साथ में। अगर मूल विषय नहीं है कर्मकांड तो कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रंथी के लिए दिया गया केवल शिक्षक उम्मीदवार जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक हो। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विशेष उम्मीदवार के पास पंजाबी में ज्ञानी की उपाधि हो। ग्रंथी के लिए ज्ञानी की उपाधि होना जरूरी है। स्नातक हो बट ज्ञानी की उपाधि जरूर हो। धर्म शिक्षक मौलवी के लिए मौलवी के लिए भी उन्होंने बताया है, क्या बोला गया है? मौलवी के लिए अरबी में आलिम, ये क्या गया? अरबी में आलिम अथवा उर्दू में अदीब ए माहिर या माहिर की उपाधि हो। उन्होंने साफ बता दिया है। पादरी के लिए, तो पादरी के लिए भी उन्होंने बता दिया है गिरजाघर प्राधिकरण द्वारा पादरी की उपाधि प्रदत्त हो और जो कि स्थानीय धर्माध्यक्ष द्वारा जारी सूची में शामिल हो। तो सभी के लिए दिया गया चिकित्सा मापदंड भी देख लीजिए आप। मापदंड देखिए, सामान्य के लिए 160 है, गोरखा लद्दाख के लिए 157 और अंडमान निकोबार के लिए 155। जो छाती चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 77 सभी के लिए होनी चाहिए। वजन किलोग्राम में सामान्य व लद्दाखी के लिए 50 किलोग्राम, गोरखा अभ्यर्थियों के लिए 48 किलोग्राम। शारीरिक दक्षता परीक्षा PFT, अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ को 8 मिनट में दौड़ने के योग्य होना चाहिए। बड़ी बात यहाँ पे दी गई है, ये 8 मिनट में 1600 मीटर, 5000 फीट से 9000 फीट के बीच 30 सेकेंड अतिरिक्त, 9000 फीट से 12000 फीट के बीच 120 सेकेंड अतिरिक्त। इन्होंने प्रावधान दिया गया है कि जो ऊंचे या पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले हैं 5000 फीट से 9000 फीट और 9000 से 12000 फीट के बीच में, उनको कुछ छूट दी जा रही है। तो पहले क्या है कि 5000 से 9000 फीट जो ऊंचाई पर रहने वाले हैं उनको 30 सेकेंड अतिरिक्त दिए जाएंगे। जो 9000 से 12000 फीट के बीच जो रहने वाले हैं उनको 120 सेकेंड अतिरिक्त दिए जाएंगे। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा साक्षात्कार एवं भर्ती की शर्तें। 26 फरवरी 2023 को होगी क्या? लिखित परीक्षा। डेट उन्होंने पहले ही तय कर दी है कि 26 फरवरी 2023 को लिखित परीक्षा आपकी होगी। उससे पहले आपको फिजिकल मेडिकल हर चीज़ हो जाएगी आपकी, और तैयारी भी अच्छे से करना है। तो इसमें बताया गया है प्रथम प्रश्न पत्र क्या है? सामान्य ज्ञान का है, जो 100 नंबर का आएगा उसमें से आपको 40 नंबर लाना ही लाना है। मार्किंग जो नंबर है वो 40 हैं। प्रश्न पत्रों के जो प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 50 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव अंक -0.5।
5 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 प्रश्न गलत माना जाएगा। प्रश्न पत्र दूसरा है अभ्यर्थी के लिए लागू विशिष्ट धर्म से संबंधित प्रश्न। ये भी 100 अंक का होगा और कुल इसमें 50 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा और इसके नंबर जोड़े जाएंगे लास्ट में और इसी की मेरिट उठेगी और इसके हिसाब से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसमें टिप्पणी क्या दी गई है, टिप्पणी देखिए नीचे। प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है और केवल उत्तीर्ण क्वालिफाई परीक्षा है। केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रश्न पत्र प्रथम में 40 अंक प्राप्त किए होंगे उन्हीं के द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन होगा। जिसके 40% से कम आएंगे उसकी दूसरी कॉपी नहीं जांची जाएगी, चेक नहीं होगी। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों की वरीयता सूची मेरिट बनाने के लिए अथवा साक्षात्कार के लिए अंतिम चयन के लिए गणना नहीं की जाएगी। मैंने अभी क्या बोला कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। आपको ये सोच के चलो कि आपके 40 अंक से थोड़े ज़्यादा आ जाएं, आप पास हो सको बस। टिप्पणी नंबर 2, जो अभ्यर्थी द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित सूची में नामांकित किए गए हैं केवल उन्हीं का साक्षात्कार अधिकारियों की पैनल द्वारा MEG एंड सेंटर बेंगलोर और 39 GTC वाराणसी में किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर मुख्यालय भर्ती कार्यालय बेंगलोर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। आप जैसे ही पास हो जाएंगे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। चौथा है अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में पास होने के लिए 100 में से न्यूनतम 50 अंक 50% प्राप्त करना आवश्यक है। द्वितीय प्रश्न पत्र तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों की वरीयता सूची के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। क्या बोला गया है? द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों की वरीयता सूची के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके आधार पे आपको किया जाएगा, उसी के नंबर जोड़े जाएंगे, उसी के आधार पे आपको मेरिट उठेगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वर्तमान में सेवारत भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा, विधवा के पुत्रों तथा खिलाड़ी, NCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थियों को कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बता दिया कोई भी छूट नहीं है उनके लिए। कुछ भर्ती की शर्तें दी गई हैं। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को बतौर जूनियर कमीशन अधिकारी धर्म शिक्षक भर्ती किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 6 सप्ताह का प्रशिक्षण BG रेजिमेंट सेंटर किरकी तथा 11 सप्ताह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय एकता संस्थान पुणे में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इन्होंने बताया है आगे कि आवेदन कैसे करें। भर्ती की प्रक्रियाएं सभी मुख्यालय भर्ती कार्यालयों, स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट GRD, कुनरघाट तथा लद्दाख स्काउट रेजिमेंट लेह द्वारा की जाएगी। बता दिया कैसे कैसे की जाएगी। सभी सिविल अभ्यर्थी अपने स्थायी निवास स्थान से नज़दीकी संबंधित मुख्यालय भर्ती कार्यालय या स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट को ही आवेदन करेंगे। सेवारत सैनिक के लिए उन्होंने बता दिया है, सेवारत सैनिक अभ्यर्थी अपनी वर्तमान पद स्थापना के स्थान के निकटतम मुख्यालय भर्ती कार्यालय या स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट को ही आवेदन करेंगे। सिविल अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्रों को जमा करने का तरीका, उन्होंने तरीका भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि भर्ती जो आ गई है, तैयारी करते रहिए। मैंने बोला था निराश नहीं होइए, भर्ती अभी निकलेगी और वो भर्ती अक्टूबर में आ चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। जय हिंद। फिर नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।